एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। गांव से गांव, शहर से शहर प्रवचन दिया करते थे। वो अपने शिष्यों को रोजाना कुछ न कुछ पाठ पढ़ाते थे, कुछ सिखाते थे। एक बार ऐसे ही भ्रमण करते करते एक गांव से दूसरे गांव के लिए निकले थे। रास्ता बहुत लंबा था, दोपहर का टाइम था, बड़ी जोर की प्यास लगी थी। तो एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। अपने एक शिष्य से कहा, आप इस बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाइए और फिर इस पेड़ के 2 चक्कर लगाइए, उसके बाद वापस आइए। उस शिष्य ने वैसे ही किया। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या आपको कहीं से ठंडी हवा आना महसूस हुआ? उसने कहा, हाँ, उत्तर दिशा से ठंडी हवा आ रही है। भगवान बुद्ध ने कहा, आप उसी दिशा में बर्तन लेके जाइए, वहाँ कहीं ना कहीं पानी का स्थान होगा और सभी के लिए पानी भर के लाइए, क्योंकि सभी को बहुत प्यास लगी है। शिष्य ने वैसे ही किया। वो उत्तर दिशा में गया। वहाँ पर एक गांव का तालाब था, जहाँ पर लोग खुद नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे, अपने जानवर को भी वहीं नहला रहे थे। पूरा तालाब का पानी गंदा हो चुका था। शिष्य को गांव वालों पे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कोई नहाने की जगह है, कपड़े धोने की जगह है, पूरा तालाब का पानी गंदा कर दिया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको गुरुदेव के लिए पानी भर के लेके जाना था। फिर ये सोचने लगा, क्या करूँ, पानी ले जाऊँ या ना ले जाऊँ। और फिर ये खाली हाथ चला जाता है जहाँ पर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। ये वहाँ जाकर भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके लिए पानी नहीं ला पाया। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या बात हो गई? तो वो फिर से जो गुस्सा अंदर भरा हुआ था उसने पूरा निकाल दिया। वहाँ तो हाल बेहाल हो रखा है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई अपने जानवरों को नहला रहा है, पूरा पानी गंदा हो रखा है। वो गंदा पानी मैं आपके लिए कैसे लाता, गंदा पानी आपको कैसे पिलाता? भगवान बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। यहीं पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ कुछ देर आराम किया और फिर उसी शिष्य से कहा कि बर्तन लेकर जाइए और वहाँ से पानी लेकर आइए, आप पानी पियेंगे। उसे समझ में नहीं आया। वो सोच रहा था, अभी तो मैं गया था, वहाँ पे गंदा पानी था, लेकिन गुरुदेव ने कहा था तो मना नहीं कर सकते थे। जैसे ही उस तालाब में पहुँचा तो इसने देखा तालाब का पानी साफ हो चुका था। बर्तन में पानी भरकर वापस आया और भगवान बुद्ध को प्रणाम करके पूछा कि भगवान बताइए, उस तालाब का पानी कैसे साफ हो गया? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे ही सभी लोग अपने जानवर को लेके वहाँ से चले गए थे, तो जितनी भी गंदगी पानी के ऊपर आ गई थी वो शांत होकर नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। पानी तो पहले भी साफ था। भगवान बुद्ध ने फिर अपने शिष्यों से कहा, हमारे दिमाग में भी कई बार नकारात्मक सोच आ जाती है, दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है। जैसे तालाब में गंदगी आ चुकी थी, उस शिष्य ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वक्त दिया और अपने आप ही वो गंदगी नीचे बैठ गई। ऐसे ही अगर आपको लगे कि आप पर गुस्सा हावी हो रहा है, आपको लड़ने का मन कर रहा है, तो अपने दिमाग को थोड़ा समय दीजिए। कुछ देर बाद शायद आपको भी लगने लगेगा कि इसमें आपकी भी गलती थी, और उस तालाब की तरह आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा।